हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीएसटी के अमाउंट को ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कैसे कर सकते हो। ये ऑप्शन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप सेल या परचेज की एंट्री करते हो या फिर कोई भी ऐसी एंट्री करते हो जिस पे आप जीएसटी चार्ज करते हो, तो आपके जीएसटी अमाउंट में पॉइंट के बाद कुछ पैसे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक परचेज की एंट्री ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे परचेज की एंट्री ओपन कर ली है। तो इस परचेज पे जो भी हमारा जीएसटी चार्ज हुआ है, तो आप देख सकते हैं 21,419.37, मतलब पॉइंट के बाद 37 यहाँ पे पैसे आपको दिख जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम एक्सेल में जीएसटी का डेटा रेडी करते हैं तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा फालतू का टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक जीएसटी का अमाउंट पॉइंट के बाद जो भी आता है उसको टैली में ही राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हम एक्सेल तक क्यों लेके जाएं इसको। और दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक राउंडिंग ऑफ का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उससे इनवॉइस वैल्यू को यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे इनवॉइस वैल्यू राउंड ऑफ होती है, ना कि जीएसटी अमाउंट राउंड ऑफ होता है। लेकिन मैं आपको ऑटोमेटिक जीएसटी अमाउंट राउंड ऑफ करने का तरीका बता देता हूँ। तो चलिए पहले गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पे चले जाना है और एंटर कर देना है। यहाँ से आपको लेजर पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे जीएसटी का वो लेजर सिलेक्ट कर लेना है जिसके अमाउंट में अगर पॉइंट के बाद कुछ भी आता है तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाए। और देखो, ये प्रोसेस आपको 1 बाय 1 लेजर के साथ करना पड़ेगा। एक के साथ मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आपको सभी जीएसटी के लेजर्स में ये काम करना है तो आप 1 बाय 1 कर लेना। तो यहाँ पे मैं CGST का एक लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं इनपुट वाला यहाँ पे कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा राउंडिंग मेथड का। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। आपको यहाँ पे क्या करना है कि नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब राउंडिंग लिमिट आपको यहाँ पे 1 रुपया सिलेक्ट कर लेनी है और इसको कंट्रोल A कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने CGST के अमाउंट में ये काम करा है, तो अब आपको यहाँ पे सेम SGST के अमाउंट में भी ये कर लेना है। तो यहाँ पे मैं SGST का कर लेता हूँ। अब आप SGST के लेजर में भी यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट कर लेना, 1 रुपया यहाँ पे लिमिट सेट कर देना और कंट्रोल A कर देना। अब मैं आपको उस परचेज पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसी परचेज को ओपन कर लिया है, लेकिन अभी भी आप पॉइंट के बाद यहाँ पे 37 पैसे देख सकते हैं। मगर ये पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एंट्री हमने पहले से करके रखी है। अगर मैं इस लेजर को यहाँ पे हटा के अगर दोबारा डालूंगा तो ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो पहले मैं इस लेजर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने लेजर हटा दिए हैं जीएसटी के। अब मैं फिर से उन्हीं लेजर को डालता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटी की अमाउंट ऑटोमेटिक राउंड ऑफ होके आएगी। तो पहले मैं CGST का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आई क्योंकि वो राउंड ऑफ हो गया। अब आपको क्या करना है, SGST का भी करना है और इसको भी सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी जीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो गया। आपको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का लेजर अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी इनवॉइस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू भी ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो गई। तो इस तरह से आप सभी अपने जीएसटी के लेजर में ये सेटिंग कर लेना, तो आपका जीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।